हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 22 खेती तब और अब को पढ़ेंगे और इसमें दिए हुए प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 22 खेती तब और अब। देखो बच्चों, इस पाठ के टाइटल से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि खेती तब और अब मतलब पहले समय की खेती और अब के समय की खेती में कुछ शायद डिफरेंस यहां इस पाठ में बताया गया हो, उसी पर चर्चा की गई हो। चलो पढ़ते हैं इस पाठ को। देखो, इस चित्र में 3 व्यक्ति बैठे हैं। ये है सुनील और ये है रामावतार, सुनील के पिताजी, और ये है सूरजमल। रामावतार के पिताजी मतलब सुनील के दादाजी भी हुए। तो रामावतार गुस्से में कहता है सुनील से, क्या कहता है? कहता है, क्या है यह सब, मैं तुम्हें अपने खेत बर्बाद नहीं करने दूंगा। अब सुनील कहता है, पर पापा सुनो तो सही, इससे खेती को कोई नुकसान नहीं होगा। अब रामावतार कहता है, मैंने कह दिया, नहीं तो नहीं। अब सूरजमल कहता है, क्या बहस हो रही है, जरा मैं भी तो सुनूं। अब रामावतार कहता है, देखो न पिताजी, यह कल का लड़का पता नहीं किस तरीके से खेती करने की बात कह रहा है। अब सूरजमल कहता है, बेटा सुनील, तुम किस तरह की खेती करना चाहते हो? सुनील कहता है, दादाजी, आजकल खेती बाड़ी के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। इनसे खेती में मेहनत कम लगती है और उपज अच्छी होती है, साथ ही पर्यावरण को नुकसान भी कम होता है। तो सुनील अपने पिताजी को खेती करने के नए तरीकों के बारे में बता रहा है, पर रामावतार है कि वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। वो कहता है कि जब शुरू से मैं ऐसे ही खेती करता आ रहा हूँ और बड़े अच्छे तरीके से करता आ रहा हूँ, तो नया तरीका वो अपनाना नहीं चाहता। वो कहता है कि नए तरीकों से फसल और खेती बर्बाद होती है। सूरजमल के बेटे रामावतार का यह मानना है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं आपके लिए, आप सभी के लिए, तो उनको कर लेते हैं पहले। क्या तुम्हारे परिवार में कोई खेती करते हैं? यदि हाँ, तो वे खेती के कौन से तरीके अपनाते हैं? बच्चों, आपके लिए ये प्रश्न है और अपने घर पर या अपने आसपास जो आपके रिश्तेदार वगैरह हैं, वो भी अगर आपके चाचा जी, ताऊ जी, कोई भी वो अगर खेती करते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है? और फिर ये भी पता करना है कि क्या उन्होंने कभी ऋण अर्थात लोन लिया है, यदि हाँ तो कहाँ से, ठीक है? वो आपको यहाँ लिखना है उनसे पूछकर, ठीक है? चलो अगले पेज पर चलते हैं। अब आगे रामावतार कहता है, पिताजी, मैं इसे समझा रहा हूं कि जब हमारे तरीके से ही हमारे खेतों में बहुत अच्छी उपज होती है तो अलग तरीके अपनाने की क्या जरूरत है? सूरजमल कहता है, रामावतार, उपज तो हमारे समय भी अच्छी होती थी। उस समय तुमने भी तो नए तरीके से खेती करने की जिद की थी, याद है? तब मैंने तुम्हारी बात मान ली थी। रामावतार कहता है, आपके समय में तो घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। मैंने अच्छे किस्म के बीज, खाद, सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके पैदावार इतनी बढ़ा दी कि आज हमारी जमीन जायदाद पहले से 2 गुनी हो गई है। तो रामावतार कहता है बच्चों इसमें कि यह जब हमारे खेतों की उपज अच्छी हो रही है पुराने तरीकों से ही, तो नया क्यों अपनाएं? तो फिर उसके पिताजी कहते हैं, सूरजमल जी, कि भाई तूने भी तो मेरे से जिद की थी अलग तरीके से खेती करने की, तब मैंने भी तो बात मान ली थी। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि सुनील की भी बात मानी जाए। और रामावतार क्या कहता है? रामावतार ये भी कहता है कि मैंने अच्छी किस्म के बीज, खाद और सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया, तभी तो पैदावार बढ़ गई हमारी। अब देखो बच्चों, नीचे
नीचे चित्रों के द्वारा परंपरागत खेतों से जुड़े कार्यों को क्रमानुसार दर्शाया गया है। इन्हें देखो और इनमें प्रयुक्त उपकरणों की पहचान करके इनके नाम कॉपी में लिखो। इनके नाम आपको कॉपी में लिखने हैं जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है इन कार्यों में। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले जुताई की जाती है खेत की, ठीक है। और ये किससे की जाती है? ट्रैक्टर टिलर से, ठीक है। उसके बाद खाद डाली जाती है। खाद किससे? देखो ये क्या है हाथ में, ये है कस्सी। कस्सी का प्रयोग किया जाता है। तो देखो बच्चों, यहां पर मैंने लिख दिया है कस्सी। इसके बाद बिजाई की जाती है। ये देखो बीज किस में लिए हुए हैं? तसले में, ठीक है। बीजों को डाला जाता है। उसके बाद सिंचाई की जाती है। किससे हो रही है ये? इंजन व पंप सेट से, ठीक है। और भी तरीके हैं वैसे सिंचाई के, पर यहाँ पर क्या है? इंजन व पंप सेट से सिंचाई हो रही है। उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद निराई की जाती है। निराई में खरपतवार व अवांछित पौधे जो होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं। मतलब एक तरह से सफाई की जाती है और वांछित पौधों को रखा जाता है। अब क्या है ये? इसके बाद होता है कीटनाशकों का छिड़काव। जब फसल थोड़ी बढ़ जाती है तो कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है और अंत में जब फसल तैयार हो जाती है तो कटाई की जाती है। और छिड़काव किससे किया जाता है? ये देखो, छिड़काव पंप से। और कटाई किससे की जाती है? कटाई की जाती है दरांती से। कटाई होने के बाद फिर भंडारण किया जाता है फसल का, ठीक है। ये है खेती के कार्यों का क्रम। ये आपको कॉपी में लिखने हैं, ठीक है बच्चों। यहां भी लिख देते हैं ये क्या इस्तेमाल हो रहा है। अब यहां पर पता करो और लिखो। यहां पर बच्चों प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, उत्तम किस्म के बीज कहां कहां से मिलते हैं? तो कहां से मिलते हैं वो? उत्तम किस्म के बीज सरकार द्वारा स्थापित बीज केंद्रों से ही मिलते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न, अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसान क्या क्या प्रयास करता है? क्या क्या प्रयास करता है? अधिक पैदावार करने के लिए किसान उत्तम किस्म के बीजों, अच्छे उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों एवं उचित व उपयुक्त सिंचाई के साधनों का प्रयोग करता है। अब सुनील कहता है, पापा उत्पादन अर्थात पैदावार तो बहुत हुआ पर उर्वरकों अब सुनील कहता है, पापा उत्पादन अर्थात पैदावार तो बहुत हुआ पर उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से उपज दूषित हो गई। मतलब अगर उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग जरूरत से ज्यादा मात्रा में किया जाए तो उपज दूषित हो जाती है, ठीक है। तो हर एक चीज का प्रयोग उपयुक्त मात्रा में ही किया जाता है। रामावतार कहता है, पर उर्वरक और कीटनाशक तो बहुत जरूरी हैं। सुनील कहता है, जरूरी तो हैं पर आपने इनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया है जो ठीक नहीं है। अब सूरजमल कहता है, हाँ बेटा, अति तो हर चीज की बुरी होती है। मतलब अति मतलब ज्यादा होना, किसी चीज का बहुत ज्यादा हो जाना, किसी भी चीज का हो, बेशक वो हद से ज्यादा हो जाना, वो बुरा होता है। और अब ये बताइए कि उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों व कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग कहाँ तक उचित है? बताइए, क्या ये उचित है जो उर्वरकों का और कीटनाशकों का हद से ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है? ये क्या करते हैं? ये खाद्य पदार्थों में चले जाते हैं और उन खाद्य पदार्थों के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं। ये कीटनाशक हमारे पेट में जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में फैलने लग जाते हैं। फैलने के बाद ये क्या करते हैं पता है आपको? ये हमें कैंसर, अल्जाइमर, किडनी आदि रोग दे सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे तंत्रिका तंत्र को भी कमजोर बनाते हैं।
ये सभी कीटनाशक और उर्वरक, तो अतः इनका प्रयोग सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अब देखो ये पढ़ते हैं, क्या लिखा है? फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के जरिए शरीर में पहुंचने वाले कीटनाशक हमारे पेट में जमा हो जाते हैं, जहां से ये धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलते हैं। इनसे कैंसर, अल्जाइमर, किडनी संबंधी रोग हो जाते हैं। ये हमारे तंत्रिका तंत्र को भी कमजोर बनाते हैं, अतः कीटनाशकों का प्रयोग सीमित मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, अभी जो मैंने बात बताई वही यहाँ पर लिखी हुई है। अब सूरजमल कहते हैं कि हमारे समय में तो हल से जुताई और रहड़ से सिंचाई करते थे। ये देखो, ये है हल, हल से जुताई हो रही है और ये होता है रहड़। इसके चारों तरफ ऐसे बैल घूम रहा है ना, तो बैल घूमता है, इससे सिंचाई होती थी। देखो ये घूमता रहता है और यहाँ से सिंचाई, देखो पानी जा रहा है, दिख रहा है, इसे रहड़ कहते हैं। तो खेत में गोबर की खाद डालते थे। गोबर की खाद क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। गोबर की खाद, नीम की पत्तियों, इन सब चीज़ों का, देसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है बच्चों, चलो अगले पेज पर पढ़ते हैं। अब सुनील कहता है, दादाजी मैं भी ऐसी ही खेती करना चाहता हूँ जिसमें उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ही कम हो और हरी व कंपोस्ट खाद का प्रयोग ज्यादा हो। फसल चक्र अपनाकर अच्छी तकनीक से खेती करूंगा। कौन कह रहा है? सुनील। सुनील अब यहाँ पर फसल चक्र की भी बात कह रहा है कि फसल चक्र को अपनाकर अच्छी खेती करूंगा। फसल चक्र होता है बच्चों, फसल को अदल बदल कर बोया जाता है ताकि जमीन में से उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहे और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। इससे क्या होता है, जमीन के जो पोषक तत्व हैं वो एक ही पोषक तत्व खत्म नहीं होता मिट्टी में से। जैसे जो पैदावार होती है, फसल होती है, वो एक फसल उगाते रहेंगे तो उस मिट्टी में से जो उस फसल को चाहिए वही पोषक तत्व वही बार बार लिया जाएगा फसल द्वारा और उस पोषक तत्व की मिट्टी में कमी हो जाएगी। तो इसीलिए फसल को बदल बदल कर बोया जाता है। मतलब अगर इस बार कोई फसल उगाई गई है तो अगली बार जो इस बार फसल उगाई गई है उससे दूसरी फसल उगाई जाएगी। इसको कहते हैं फसल को अदल बदल कर बोना। तो देखो नीचे मिलान भी दिए हुए हैं। मिलान करने के लिए ये है उर्वरक। अब उर्वरक को यहाँ से जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके सामने, अब देखो ये है उर्वरक। इनमें से कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? देखो, कीड़े मारने के लिए, अच्छी पैदावार के लिए, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना, फसल अदल बदल कर बोना या फिर मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाना। उर्वरक होते हैं मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए, तो उसको मैच करेंगे इससे। अगला है कंपोस्ट। कंपोस्ट किस लिए? मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाता है, तो इसको मैच करेंगे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाना। अगला फसल चक्र। फसल चक्र मैंने बताया था फसल को अदल बदल कर बोना, इसी को फसल चक्र कहते हैं, तो इसको इससे मैच कर देंगे। अगला है कीटनाशक। अब कीटनाशक किस लिए? कीड़े मारने के लिए या अच्छी पैदावार के लिए? कीड़े मारने के लिए, तो इसी से मैच करेंगे इसको। अब अगला है अच्छे किस्म के बीज। वो किस लिए उपयोग होते हैं? वो उपयोग होते हैं अच्छी पैदावार के लिए, तो इससे मैच करेंगे इसको। ये मिलान हो गए हमारे। अब रामावतार कहता है, और उत्पादन का क्या होगा सुनील? सुनील कहता है, इस प्रकार की खेती से उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ती है। रामावतार कहता है, वह कैसे? सुनील कहता है, मैं बिना जुताई के खेती करूंगा और सिंचाई के आधुनिक तरीकों जैसे ड्रिप, जिसे कहते हैं टपक सिंचाई, और वाटर स्प्रिंकलर
जलसेचक सिंचाई का प्रयोग करूंगा। इससे पानी की काफ़ी बचत होगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर नीचे एक मॉडल भी तैयार करने के लिए दिखाया गया है कि किस तरीके से हम ड्रिप सिंचाई का मॉडल तैयार कर सकते हैं। ये मॉडल अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से तैयार किया जा सकता है। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। ये जितना मैंने आज कराया है आपको, ये अच्छे से समझकर करना है। ठीक है, और पाठ को भी समझकर पढ़ना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।